ऑलराइट स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। कल हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइन। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटरसेक्टिंग लाइन से, फिर कोप्लेनर लाइन, फिर पैरेलल लाइन, उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन, उसके बाद इंटरसेप्ट और उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन आने के बाद कितने टाइप के एंगल बनते हैं? 3 टाइप के एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और लास्ट में इंटीरियर एंगल। मैंने वर्ड करस्पॉन्डिंग का मतलब बताया था, मैचिंग कॉर्नर या सेम डायरेक्शन। अगर दो एंगल का डायरेक्शन सेम है तो वो हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो एंगल का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो हो जाएगा ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। और पैरेलल लाइन के बीच में आने वाले दो एंगल को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये बात समझ लो, अगर ये 5 प्रॉपर्टी तुमको समझ में आ गई, ये चैप्टर तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। अगर इन 5 में से एक भी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं समझी तो ये चैप्टर का हर एक सम तुम्हें दिक्कत देगा। ये बेसिक है, अगर ये आया तो ये चैप्टर आया, ये नहीं आया तो ये चैप्टर भी नहीं आया। ध्यान से सुनना, फोकस देना, आगे पीछे जो भी बैकग्राउंड में हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पर और मुझ पर करो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनो। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है? When two lines intersect, the pair of opposite angle formed are congruent। अभी यहाँ पर congruent का मतलब बार बार बोल दिया, आज भी बोलता हूं, congruent का मतलब होता है सेम। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? When two line intersect। अब यहाँ पर बनाता हूं मैं 2 लाइन, ये बना दिया मैंने पहली लाइन, इसका नाम दिया मैंने लाइन L, ये बना दिया मैंने दूसरी लाइन और इसको मैंने दे दिया लाइन M। ये 2 लाइन है, लाइन L और लाइन M। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काट रहे। हाँ सर काट रहे, इस पॉइंट पर काट रहे ना? हाँ सर इस पॉइंट पर काट रहे, तो इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट O। और ये 2 लाइन कौन सी लाइन हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पर? पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये 2 लाइन एक दूसरे को काट रहे, मिल रहे, किस पॉइंट पर मिल रहे? पॉइंट O पर मिल रहे। हम हमारी दोनों आंख से देख रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टी? When two line intersect, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, the pair of opposite angle, the pair of opposite angle। अब देखो ध्यान देना, यहां पर एक एंगल बनेगा, एंगल 1, ठीक है। इसका अपोजिट एंगल क्या बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 2। तो ये हो गया अपोजिट पेयर ऑफ एंगल। अच्छा, अब यहां पर तीसरा एंगल बनेगा, एंगल 3, ठीक है। इसका अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 4। नंबर अगर नहीं दूं तो लेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कितने एंगल बने? जब 2 लाइन इंटरसेक्ट हुई तो कितने एंगल बने? 4 एंगल बने, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। 4 एंगल बने, ठीक है। क्या बोल रही है प्रॉपर्टी? द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल का जो पेयर होगा ना वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम होगा। इट मींस एंगल A का अपोजिट एंगल क्या है? C, यानी कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। अब आज बता रहा हूं, अगली बात नहीं बता रहा हूं, ज्योमेट्री करोगे तुम लोग, ज्योमेट्री कर रहे हो, ये बात याद रखो। ये जो साइन है, ये साइन किसकी है? ये साइन है कॉन्ग्रुएंट की। किसकी साइन है? कॉन्ग्रुएंट की। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा अपोजिट पेयर कौन सा बनेगा? एंगल B का अपोजिट पेयर क्या बनेगा? एंगल D, यानी एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोली? When two line intersect, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है एक दूसरे को, ठीक है, तो जो अपोजिट पेयर के एंगल बन रहे हैं, जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल होते हैं, वो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, ये मैंने पढ़ाया है और इसका डिटेल लेक्चर तुमको YouTube पर मिलेगा। मैंने YouTube पर ये लेक्चर अपलोड किया है।
तो जिसने चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट नहीं देखा होगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम, वो देख लेना आज के लेक्चर के बाद, तो तुम्हें पूरा पिक्चर और क्लियर समझ में आएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रही है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल होंगे ना, वो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम। ये है कॉन्ग्रुएंट की साइन, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, द एंगल इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। नाउ व्हाट इज सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो टोटल होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा। अब तो बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे होता है? तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, यहां पर ध्यान देना। अब ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, अब मैं बताने जा रहा हूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखो ये एक लाइन मैंने बनाई और इस लाइन पर मैं 3 पॉइंट देता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये एक लाइन पर 3 पॉइंट है, ठीक है। अब बी से मैं एक ऐसी लाइन खींचता हूं, ठीक है, और इधर मैं नाम देता हूं डी, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान दोगे, ध्यान, तो पॉइंट बी से तुम्हें 2 एंगल बनते हुए नजर आएंगे। एक ये वाला एंगल जिसका हम नाम देंगे एंगल डी बी सी, और एक इस तरफ एंगल बनेगा जिसका मैं नाम दूंगा एंगल डी बी ए। 2 एंगल नजर आए? हां सर नजर आए। अच्छा, अब ये दोनों एंगल किस पॉइंट से बने? ये दोनों एंगल बने पॉइंट बी से, ठीक है। यानी ये दोनों एंगल बने किस पॉइंट से? पॉइंट बी से। तो पॉइंट बी इन दोनों के लिए हो गया कॉमन वर्टेक्स। क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स। अब तो बोलोगे सर ये वर्टेक्स क्या है? ज्योमेट्री में सर ये वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट से हम एंगल को मेजर करते हैं। जिस पॉइंट पर तुम डी रख के एंगल बनाते थे ना बचपन में छोटे थे तब, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यानी ये दोनों एंगल कॉमन वर्टेक्स से बने हैं और उस वर्टेक्स का नाम क्या है? बी, ठीक है। अच्छा, अब एंगल के पास 2 हाथ होते हैं, एंगल के 2 हाथ होते हैं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है 2 आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, या 2 साइड्स ऑफ एंगल। अब यहां पे ध्यान देना, इधर पॉइंट ए, इधर पॉइंट बी, इधर पॉइंट सी, ये एंगल है। एंगल कौन से पॉइंट से बना है? पॉइंट बी से, ठीक है। तो पॉइंट बी क्या है? वर्टेक्स हो गया। जिस पॉइंट से एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अच्छा, अब इसकी 2 साइड कौन सी है? 2 हाथ कौन से हैं? तो एक साइड हो गई ए बी और दूसरी साइड हो गई बी सी। यानी एंगल के पास वर्टेक्स कितना होता है? एंगल के पास एक वर्टेक्स होगा और एंगल के पास साइड कितनी होती है? एंगल के पास 2 साइड होती है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि मैं तुम्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझाने जा रहा हूं। ओके, तो वर्टेक्स, ये दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन है। अब ये दोनों एंगल में कौन सी साइड कॉमन है? तो तुम देखोगे एंगल डीबीए में साइड डीबी आ रहा है, एंगल डीबीसी में साइड डीबी आ रहा है। दोनों एंगल में एक साइड कॉमन है, ठीक है। कौन सी? डीबी। तो यहां पे लिखता हूं कॉमन साइड डीबी, लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो पॉइंट बी से इस तरफ से लाइन शुरू हुई, बट यहां पर लाइन खत्म हो रही है क्या? नहीं, ये तरफ से लाइन का कोई एंड नहीं है, ये तरफ से लाइन एंड है पॉइंट बी पर। तो ये क्या हो गया? रे। तो ये हो गया रे बी ए। कौन से पॉइंट से रे शुरू हुआ? पॉइंट बी से। और इस तरफ ये वाला रे बन रहा है रे बी सी। कौन से पॉइंट से रे शुरू हुआ? पॉइंट बी से। अच्छा, ये दोनों रे अपोजिट है, तो यहां पे लिखता हूं 2 अपोजिट रे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास 2 एंगल होंगे जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन होगा, जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन होगा, जिनमें कॉमन साइड होगी, एक कॉमन साइड होगी, और जिसके पास 2 अपोजिट रे होंगे, जिसके पास 2 अपोजिट
रे होंगे, तो ऐसे दो एंगल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल को पहचानने का तरीका, एक कॉमन वर्टेक्स होगा दोनों एंगल का, यानी दोनों एंगल सेम पॉइंट से बने होंगे, दोनों एंगल में एक साइड कॉमन होगी, और दोनों एंगल में जो रे होंगे ना वो अपोजिट रे होंगे। तो एंगल DBA और एंगल DBC, ये कौन सा एंगल बन गया? ये बन गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंगल DBA एंड एंगल DBC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल DBA प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। अच्छा, एक तो ये फॉर्म में लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, दूसरे कौन से फॉर्म में होगा? ये फॉर्म में लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, तीसरे कौन से फॉर्म में होगा? ये फॉर्म में लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, चौथा कौन से फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल के चार फॉर्म होंगे, या तो ये फॉर्म में कभी मिलेगा, कभी ये फॉर्म में मिलेगा, कभी ये फॉर्म में मिलेगा, कभी ये फॉर्म में मिलेगा। अगर अब देखो और एक शॉर्टकट बताता हूं, लीनियर स्टार्ट होता है लेटर एल से, तो यहां पर देखो दो अपोजिट एल बने, अगर दो अपोजिट एल बन रहे मतलब वो कौन सा पेयर ऑफ एंगल? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल हमेशा कितना डिग्री? 180 डिग्री। दो अपोजिट एल अगर बन रहे, दो अपोजिट एल चिपके हुए हैं, दो एल है अपोजिट डायरेक्शन में चिपके हुए हैं, तो वो कौन सा एंगल हो गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। तो कितनी प्रॉपर्टी पढ़े? दो प्रॉपर्टी पढ़े। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सेम। दूसरा क्या पढ़ा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, कल के लेक्चर में मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और क्या बताया था? इंटीरियर एंगल भी बताया था, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल की एक पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल की एक जोड़ी अगर कॉन्ग्रुएंट है, देन ऑल द रिमेनिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो बचे कुछ सारे करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। याद रखना इस बात को। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रही है हमको? प्रॉपर्टी नंबर 3 हमको बोलती है कि अगर एक जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल की कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब बची कुछ सारी जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल की क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो सेम पैरेलल लाइन पर होनी चाहिए। अब मैं समझाता हूं इसको डिटेल, ये यहां पर रख कर देता हूं क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। अब ध्यान देना, ये बनाई मैंने एक लाइन L, ये बनाई मैंने दूसरी लाइन M। क्या ये दो लाइन आमने सामने है? हाँ सर, ये दो लाइन आमने सामने है, तो इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पैरेलल लाइन। तो यहां पर लिखता हूं लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, बरोबर ना? ठीक है, लाइन L और लाइन M कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है। अच्छा, क्या पैरेलल लाइन पर एंगल बना? नहीं बनता। कब तक नहीं बनता? कल बताया था, जब तक उस पर ट्रांसवर्सल लाइन नहीं आती। तो अब एक मैं काम करता हूं, मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, और इस लाइन को नाम देता हूं X। इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया? X। अब लाइन X, तुम्हारी आंख है ना तुम्हारे पास, लाइन X ने क्या किया? तो तुम सिंपल जवाब दोगे, सर लाइन X ने पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया, यानी काटा। सर लाइन X ने पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया, यानी कि कट किया। ठीक है, कट किया। अच्छा, क्या सेम पॉइंट पर कट किया? नहीं सर, सेम पॉइंट पर नहीं कट किया। लाइन X ने लाइन L को इस पॉइंट पर काटा, इसको नाम देता हूं पॉइंट O, और लाइन X ने लाइन M को अलग पॉइंट पे काटा, इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट P। ठीक है ना, बात समझ में आ गई?
तो इसका मतलब अब हम लाइन एक्स को क्या बोलेंगे, तो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब यहां पे लिखता हूं लाइन एक्स इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। लाइन एक्स कौन सी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन आने के बाद देखो हमको एंगल मिलेंगे, इधर एक एंगल ए, फिर बी, फिर ये सी, फिर ये डी, फिर ये ई, फिर ये एफ, फिर ये जी और फिर ये एच। कितने एंगल बने, 8 एंगल बने। कल बताया था ना, ट्रांसवर्सल लाइन आने के बाद पैरेलल लाइन पर कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं, ठीक। मैं कौन सी प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 बता रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, अगर एक जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पे ध्यान देना, मान लो एंगल ए, ध्यान देना एंगल ए का डायरेक्शन ऐसा है, तो सेम डायरेक्शन में तुमको इस लाइन पर कौन सा एंगल मिल रहा है, एंगल ई मिल रहा है। ये एंगल ए का डायरेक्शन है और ये एंगल ई का डायरेक्शन है। दोनों एंगल का डायरेक्शन सेम है, दोनों एंगल का कॉर्नर सेम है, मैच कर रहा है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये साइन काय की है, ये साइन है करस्पॉन्डिंग की, ये साइन काय की है, करस्पॉन्डिंग की, ठीक है। तो अब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। सपोज करते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक पैर करस्पॉन्डिंग एंगल का, एक पैर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बचा कुछ सारे पैर करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बचे कुछ पैर बनाओ, तो तुम बचे कुछ पैर बनाओगे, एंगल बी का पैर क्या बनेगा, एंगल एफ, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद एंगल सी का पैर क्या बनेगा, एंगल जी, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद एंगल डी का पैर क्या बन गया, एंगल एच, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अगर एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पैर कॉन्ग्रुएंट है तो बचा कुचा सारा पैर भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। शर्त क्या है, वो सेम पैरेलल लाइन पर होने चाहिए, वो सेम पैरेलल लाइन पर होने चाहिए। तीन प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो हमको अपोजिट पैर ऑफ एंगल बनाकर देगी, वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया, लीनियर पैर ऑफ एंगल का टोटल कितना डिग्री, 180 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़े कि अगर एक पैर करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो बचे कुछ सारे पैर करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी से ही मिलता जुलता चौथी प्रॉपर्टी, बस नाम चेंज हुआ, इधर करस्पॉन्डिंग एंगल डाला तो यहां पर कौन सा एंगल डाला, ऑल्टरनेट एंगल। चलो वो भी बता देता हूं कि अब यहां पर ऑल्टरनेट एंगल कौन से होंगे। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट कॉर्नर। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अपोजिट कॉर्नर। अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर एंगल ए, ठीक है, एंगल ए का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, बताओ। इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा ये, मानते हो या नहीं मानते, यस और नो। अब ऐसे डायरेक्शन में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल जी आ रहा है। अब एंगल ए और एंगल जी, इनके कॉर्नर अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ये कौन सा एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट पैर ऑफ एंगल। अब अगर मान लो कि ये ऑल्टरनेट पैर ऑफ एंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट है, तो इधर बचे कुछ सारे पैर भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बचे कुछ सारे पैर भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ये था तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 4। When one pair of alternate angle is congruent, then all the remaining pair of alternate angle are also congruent. कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब पांचवी प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, when one pair of interior angle on one side of the transversal is supplementary। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड,
सप्लीमेंट्री का मतलब अभी बताया, क्या बताया? 180 डिग्री। क्या बोलता है? एक पैर किसका? इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल का एक पैर कैसा होगा? सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल का दूसरा पैर भी क्या होगा? सप्लीमेंट्री। अगर एक पैर इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री है तो दूसरा पैर भी क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। अच्छा, इंटीरियर एंगल कैसे पहचानते हैं? पैरेलल लाइन के बीच में आने वाले एंगल। अब यहां पर लाइन L और लाइन M ये पैरेलल लाइन है। अब एंगल E और एंगल E ये लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो ये कौन सा एंगल हो गया? इंटीरियर एंगल। यहां पे लिखता हूं, एंगल D एंड एंगल E आर इंटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर एंगल क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच में आया। अब मान लो कि ये इंटीरियर एंगल का टोटल कितना डिग्री है? 180 डिग्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री है। अब दूसरी जोड़ी इंटीरियर एंगल की कौन सी होगी? तो तुम डायग्राम देखोगे यहां पर और मेरे को बोलोगे सर एंगल C और एंगल F। तो एंगल C और एंगल F का भी टोटल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। अगर एक पैर इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री है तो दूसरा पैर भी इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री होगा। ये 5 बेसिक प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की। पहली प्रॉपर्टी, दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो अपोजिट एंगल बनाकर देती है। वो अपोजिट पैर ऑफ एंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट। लीनियर पैर ऑफ एंगल का टोटल हमेशा कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब बताया कि लीनियर पैर ऑफ एंगल कैसे पहचानने का है। तीसरा, अगर एक पैर करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो बचे कुछ सारे पैर भी कॉन्ग्रुएंट। चौथा, अगर एक पैर अल्टरनेट एंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो बचे कुछ सारे पैर भी कॉन्ग्रुएंट। अगर एक पैर इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री है तो दूसरा पैर भी सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल पर मैंने कॉन्ग्रुएंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इंटीरियर एंगल का टोटल हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो 5 प्रॉपर्टी मैंने तुमको पढ़ाई। पैरेलल लाइन की कितनी प्रॉपर्टी पढ़ाई? 5 प्रॉपर्टी है, और ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर तुमको ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो अभी जो थ्योरम मैं तुमको समझाने जा रहा हूं वो थ्योरम भी तुमको समझ में आएगा। इस चैप्टर का पहला थ्योरम मैं तुमको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, इस चैप्टर का पहला थ्योरम मैं तुमको समझाने जा रहा हूं। उसके लिए तुम्हें ये 5 प्रॉपर्टी याद रखनी होगी, तभी जाके तुमको थ्योरम समझ में आएगा। और याद रखो, ज्योमेट्री में जिसको थ्योरम आया, ज्योमेट्री आ गया, क्योंकि एक्सरसाइज के जो सम होते हैं ना वो थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। हमको थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए कि कौन सा थ्योरम कहां पर इस्तेमाल करना है। ये अगर आ गया तो सम आएगा। अगर तुमको थ्योरम ही यही पता, तुमको थ्योरम अप्लाई करने नहीं समझ रहा, अगर तुमको थ्योरम अप्लाई करने नहीं समझ रहा है तो ज्योमेट्री में लोचा है। याद रखो, मेरे से अगर कोई पर्सनली पूछेगा कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री में इजी क्या, तो मैं बोलूंगा ज्योमेट्री इजी है। क्यों? क्योंकि वो पूरा के पूरा लॉजिक पर बेस्ड है। हमें कंसेप्ट याद है, बस हम लोग कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे सम में और सम सॉल्व करते जाएंगे। अलजेब्रा में दिक्कत होगी, फॉर्मूले, ये प्लस माइनस ये करना पड़ता है। इधर कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों, ज्योमेट्री में खाली तुमको थ्योरम अप्लाई करने आना चाहिए। थ्योरम अप्लाई करने आया, ज्योमेट्री आया। तो मैं वही समझाऊंगा आपको कि थ्योरम क्या है। पहला मैं थ्योरम समझाऊंगा और वो कब अप्लाई करना है वो तुमको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो खत्म होने को कितना टाइम सेशन